सप्लीमेंट्री का 7वां चैप्टर है। क्या नाम है इसका? द नेकलेस। नेकलेस का मतलब क्या होता है? हार। ठीक। मटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। इसमें एक लेडी है जिसका नाम है मटिल्डा, ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम है मटिल्डा। उसे एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है, बहुत बड़ी पार्टी होती है। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास सुंदर कपड़े भी होते हैं। बट नो ज्वेलरीज, लेकिन उसके पास कोई भी गहने नहीं होते हैं। सी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड, वो नेकलेस अपनी फ्रेंड से उधार ले लेती है। एंड लूज इट, और उसे खो देती है। व्हाट हैपन्स देन, और उसके बाद क्या होता है, इस चैप्टर में हमें यही पता लगाना है और पढ़ना है पूरा, ठीक है। एक लड़की है जिसका नाम मटिल्डा है और उसके पास वो उसे पार्टी में जाना है, लेकिन उसके पास गहने नहीं हैं। ड्रेस तो ले ली उसने कैसे भी, लेकिन उसके पास गहने नहीं हैं। वो अपनी फ्रेंड से ख़रीदती है, उधार मांगती है, और उसके बाद में क्या कहती है, उसके बाद वो जो हार होता है गुम हो जाता है, और फिर उसके बाद उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये हमें देखना है, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है। सी वाज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज़ बॉर्न एज इफ़ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। वो उन सभी लड़कियों में से एक सुंदर लड़की थी जिसका जन्म एक गलती की वजह से एक छोटी सी क्लर्क के फैमिली में हो गया था। मतलब उसकी किस्मत की गलती की वजह से एक क्लर्क की फैमिली में हो गया था, ठीक है। उसकी किस्मत की गलती बोली जाएगी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और उसका जन्म जो हुआ था वो गरीब फैमिली में हुआ था, ठीक है। एक क्लर्क थे। क्लर्क क्या होता है, एक नॉर्मल सा गवर्नमेंट जॉब होता है ऑफिशियल वर्क के लिए। सी हैड नो डॉरी, उसके पास, उसके घर वालों के पास दहेज देने के लिए भी कोई भी पैसे नहीं थे। डॉरी मीन्स होता है दहेज। नो होप्स नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अब उसके पास कोई भी आशा ऐसी नहीं बची थी जिससे कि उसकी शादी कोई बड़े घर में हो जाए। लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, अब उसकी कोई भी आशा ऐसी नहीं बची थी कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो जो या तो बहुत पैसे वाला हो या तो ही बहुत डिस्टिंग्विश्ड हो, यानी कि बहुत ही फेमस हो, ठीक है। तो अब कोई आशा ही नहीं बची थी क्योंकि उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे जिससे कि वो दहेज दे सके और अच्छे से शादी कर सके। एंड सी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ प्रेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसलिए उसने एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस के क्लर्क से शादी कर ली, ठीक है। वो भी एक क्लर्क ही था, एक लड़का था जो क्लर्क का काम करता था, एक कहाँ पे, द बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क का काम करता था, उससे उसने शादी कर ली। सी वाज सिंपल, वो बहुत ही सिंपल थी। बट सी वाज अनहैप्पी, लेकिन वो हमेशा उदास रहती थी। क्योंकि उदास क्यों रहती थी? क्योंकि वो गरीब थी, इस कारण से वो हमेशा उदास रहती थी। शी सफर्ड इंसेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डिलीशियस एंड लग्जरीज, वो हमेशा मतलब दुखी रहती थी। जितनी भी चीज़ें थीं वो सोचती थी कि हम लग्जरियस जीवन जीने के लिए हैं, यानी कि बहुत सुविधापूर्ण, सब चीज़ों की सुविधाएं हमारे घर में हों और ये सब चीज़ जीने के लिए हैं, लेकिन ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं था। सी सफ़र्ड फ्राम द पोवर्टी, वो गरीबी से उसे बहुत कष्ट होता था। ऑफ हर अपार्टमेंट, उसके कमरे में जब वो बैठती थी तो उसका कमरा भी बहुत ही छोटा सा था, पुराने टाइप का। द शेबी वाल्स, दीवालों का प्लास्टर छुटा हुआ था। एंड द बॉन्ड चेयर्स, और कुर्सियाँ भी बहुत पुरानी हो चुकी थी, टूटी हुई थी। इस कारण से उन चीज़ों को देख करके वो बहुत ही परेशान रहती थी। ऑल दीज थिंग टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और जितनी भी चीज़ें उसके रूम में थीं सब पुराने टाइप्स की थीं और वो सब उसे बहुत ही परेशान करती रहती थी। उनको देख देख करके वो बहुत ही परेशान होती रहती थी। व्हेन सी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, जब वो डिनर के टाइम पे दोनों लोग बैठे थे, उसका हस्बैंड एक तरफ और दूसरी तरफ वो बैठी थी, ठीक है। डिनर क्या होता है? शाम का खाना, ठीक है। तो जब वो आमने सामने दोनों बैठे थे, हु अनकवर्ड द टुरीन विद अ डिलाइटेड एयर सेइंग, और उसका जो पति था उसने जिसमें सब्जी रखी हुई थी, डिशेस रखी हुई थी, उसको उसका ढक्कन खोला। टुरीन का मतलब होता है वो बर्तन जिसमें ढक्कन लगा होता है, ढक्कनदार बर्तन हो जाता है। उसने उसका खोला और जो उसमें से डिलाइटेड एयर निकली, यानी कि जो गरम गरम भाप थी उसमें जो हवा निकली, तो उसको देख करके सूंघ करके उसने कहा, ओ द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। तो उसकी वो खुशबू जो थी, उसमें जो भी खाना बना होगा वो उसे बहुत अच्छी लगी। तो उसने कहा कि मैंने इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा, इससे बेटर खाना हमने नहीं देखा। सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर, लेकिन जो मटिल्डा थी वो क्या सोच रही थी? बहुत ही शानदार डिनर के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी अरे हम ऐसी टेबल पे बैठ के यहाँ पे थोड़ी खाना खाने के लिए बने हैं,
हम बने हैं कुछ लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर ऑफ शाइनिंग सिल्वर। वो सोच रही थी कि सिल्वर के बर्तन होंगे वहाँ पे, यानी कि चांदी के बर्तन होंगे। शी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूसाइड फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस। और वो ये सोचती है कि जो अजीब अजीब तरीके की सब्जियाँ होंगी, डिशेस मतलब परोसी जाएंगी बहुत बर्तनों में, तो इस टाइप के जीवन जीने के लिए और इस टाइप का डिनर खाने के लिए मैं बनी हूँ। सी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स। ना तो उसके पास फ्रॉक्स थी, यानी कि ना तो अच्छे कपड़े थे उसके पहनने के लिए, नॉर ज्वेल्स, ना ही उसके पास ज्वेलरी थी। नथिंग, ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग, लेकिन उसे यही चीज़ें सब पसंद थीं। सी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक रिच फ्रेंड थी, यानी कि जो फ्रेंड थी वो बहुत ही पैसे वाली थी। आ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, और वो उसके स्कूल में पढ़ती थी। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल मेट थी, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल की। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसे मटिल्डा देखना पसंद नहीं करती थी। इसकी जो फ्रेंड थी वो बहुत पैसे वाली थी, तो इसलिए मटिल्डा उसे देखना पसंद नहीं करती थी। द सफ़र्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न, जैसे ही वो उसे कभी देखती थी और वापस में आती थी लौट करके, तो बहुत ही दुख होता था उसे ये देख करके। सी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और वो जिस दिन उसे देख करके आती थी तो बहुत रोती थी, दिन भर रोती बैठी रहती थी, ये सोच कर कि इसके पास बहुत पैसा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड वियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। एक शाम को उसका पति वापस लौटा एक बड़ा सा लिफाफा लेकर के। हियर ही सैड हियर इज़ समथिंग फॉर यू, और वो कहता है ये देखो, ये तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। किससे कहता है वो? मटिल्डा से कहता है। उसने कहा हियर इज़ समथिंग फॉर यू, यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ है। सी क्विकली ड्रू आउट प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड। तो उसने जल्दी से लिफाफा लिया और लिफाफे में देखा, और उसमें क्या लिखा था? उसमें ये नीचे दिए हुए वर्ड लिखे थे। उसमें लिखा था द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जियोर्ज रामापोनियू आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लुइजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंट। ये एक इनविटेशन कार्ड था, इसमें इन दोनों लोगों को इनवाइट किया गया था। मिनिस्टर के घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी थी, उस पार्टी में इन दोनों को इनवाइट किया गया था, ठीक है। तो उसका पति ये दिखाता है ताकि ये देख करके खुश हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी में और ऐसी वैसी जगह जाने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहती है, इसलिए उसने दिखाया कि ये तुम खुश हो जाओगी देख करके। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड हॉप्ड, सी थ्रू द इन्विटेशन स्पिटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। तो उसका जैसे उसके पति ने सोचा था कि ये देख करके वो थोड़ा खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो क्या करती है, उस लिफाफे को फेंक देती है कस करके और कुछ कहने लगती है धीरे धीरे से। क्या कहती है? व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं पार्टी में जाऊँ ऐसे? बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी यू नेवर गो आउट। तो उसका पति कहता है लेकिन मेरी डियरी यानी प्रिय, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैं सोचता हूँ कि ये तुम्हें खुश बनाएगा थोड़ा, क्योंकि तुम बहुत उदास रहती हो और तुम ऐसा लगता है कि तुम बहुत गरीब हो, तो इससे तुम थोड़ी खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, क्योंकि तुम कभी बाहर गई भी नहीं हो। एंड दिस इज़ एन ओकेशन एंड अ फाइन वन, और ये एक ओकेशन है, एक अवसर है और एक बहुत बड़ी पार्टी है और तुम जा सकती हो। एवरीबडी विशेस वन, हर कोई चाहता है इसमें जाना। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, इसमें सब लोग जाना चाहते हैं लेकिन बहुत लोगों को जाने को नहीं मिलता है, केवल सेलेक्टिव पर्सन को ही मिलता है ये चीज़, ठीक है। और वही लोग जा सकते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया गया है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, बहुत से कर्मचारियों को भी नहीं मिला ये, लेकिन मुझे ये दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहाँ पर सभी ऑफिशियल वर्ल्ड को देखोगे, मतलब ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं तुम वहाँ पे उनको सबको देखोगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरीटेटेड आइज़, तो वो उसको इरीटेटेड आइज से देखती है, आंखों से देखती है। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेंसेंटली, और कहती है व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू बियर टू सच अ थिंग एज दैट, वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये चीज़ें पहन के जाऊँगी जो हमारे पास हैं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, क्योंकि वो यानी कि उसका पति वो ये चीज़ें नहीं सोच रहा था। ही स्टैमर्ड, वो कहता है वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द
थिएटर इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी। वो कहता है क्यों, क्यों ये पहन सकती हो ना, जो हम थिएटर में ड्रेस पहन के गई थी तुम, तो वो पहन सकती हो, वो तो अच्छी थी, वो तो हमें अच्छी लगती है। उसका पति कहता है ही वॉज साइलेंट स्टूपाइड इन डिसमी, और वो शांत हो जाता है ये बात कह करके, एट द साइट ऑफ द वाइफ बीपिंग, क्योंकि उसकी बीवी जो है वो रोने लगती है, इसके कारण वो कहना बंद कर देता है और शांत हो जाता है। ही स्टमर्ड व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। तो फिर वो जैसे ही उसकी बीवी रोने लगती है तो वो कहता है कि बात क्या है भाई, तुम रो क्यों रही हो, बताओ तो मैटर क्या है। वाई अ वायलेंट एफर्ट सी हैड कंट्रोल्ड हर वेकेशंस एंड रेस्पॉन्डेड। फिर वो थोड़े अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है इन ए काम वॉइस, थोड़ी शांत आवाज़ में कहती है, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने गीले आंसुओं से अपने गालों को पोंछती है, अपने हाथों से गीले गालों को पोंछती है, ठीक है। और फिर कहती है नथिंग ओनली आई हैव 2 ड्रेसेस, कुछ नहीं है, बस मेरे पास कपड़े नहीं हैं, ड्रेसेस नहीं हैं। एंड कंसिक्वेंटली आई कैंट गो टू दिस अफेयर, इसलिए मैं इस अफेयर में नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं इस फंक्शन में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। ये जो कार्ड मिला है इनविटेशन कार्ड, ये उन लोगों को दे दो जो तुम्हारे साथ कलीग्स काम करते हैं, जिनकी वाइफ के पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, उनको दे दो, वो चली जाएंगे आराम से। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, वो दुखी तो था लेकिन आंसर करता है। लेट अस सी, चलो देखते हैं मटिल्डा। हाउ मच वुड अ सुइटेबल कस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। तो फिर वो कहता है चलो तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा जो सूट है, वो कॉस्ट्यूम है, वो कितने रुपए में लगभग आ जाएगा। कोई ऐसा सूट जो सिंपल भी हो और पार्टी वार्टी में जाने वाला हो, तो इतना सूट जो है वो तुम्हारा कितने रुपए में लगभग आ जाएगा। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज्ड एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लामेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, सोचती है, क्योंकि वो इसलिए सोचती है कि अगर हमने कहीं 20-25 हज़ार का बता दिया तो ये दिलाएगा भी नहीं, क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो बहुत दिमाग से ऐसा सोचती है कि हम इतने का बताएं ताकि ये मना भी ना करें और हमें आराम से दिला सकें। फाइनली सी सेड, और आखिर में वो कहती है इन अ हेजिटेटिंग वॉइस में, यानी थोड़ा हिचकिचाते हुए वो कहती है आई कांट टेल एग्जैक्टली, कि मैं बिल्कुल सही तो नहीं बता सकती हूँ कि कितने की ड्रेस मिलेगी, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांस ought टू कवर इट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 400 फ्रांक की मिल जाएगी। अब यहाँ पे फ्रांक्स क्या है, जैसे अपने यहाँ रुपया होता है, वैसे जो पेरिस की ये कहानी है तो पेरिस में फ्रांक्स होते हैं, ठीक है। तो उसने कहा 400 फ्रांक्स की हमारी ड्रेस लगभग मिल जाएगी, मतलब पक्का तो नहीं पता, लेकिन 400 की तक की मिल जाएगी। ही टर्न अ लिटिल पेल, अब जैसे उसने कहा कि 400 की मिलेगी तो उसके जो पति का चेहरा था वो पीला हो चुका था, मतलब बहुत उदास हो चुका था। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई अ गन, क्योंकि उसने इतने ही रुपए बचा करके रखे थे एक गन खरीदने के लिए, यानी कि बंदूक खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोई हंटिंग पार्टी ज्वाइन कर सके आने वाली अगली गर्मियों में। यानी कि वो शिकार खेलने के जाने के लिए उसने एक पैसे बचा कर रखे थे ताकि वो एक गन खरीदेगा, ठीक है। विद सम फ्रेंड हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, क्योंकि उसके फ्रेंड जो हैं वो संडे को लार्क का शिकार करने के लिए जाने वाले थे। लार्क एक वर्ड होता है, उसको पक्षी, ठीक है, उसका शिकार करने के लिए। नेवर्थलेस ही आंसर्ड, इसके बावजूद भी उसने आंसर दिया वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रांक्स, कि मैं तुम्हें 400 फ्रांक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रीटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि इन 400 फ्रांक्स में ही कोई अच्छी सी ड्रेस ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, अब पार्टी वाला जो दिन था वो आ चुका था। एंड मैडम लुइजल्स, यहाँ पे जो MME है वो क्या है, मैडम, ठीक है, यहाँ पे मैडम ऐसे लिखा जाता है। मैडम लुइजल्स सीम्ड सैड, अब यहाँ पे उनका नाम क्या कहा गया है, मैडम लुइजल, ठीक है। मटिल्डा जो है उसका नाम यहाँ पे कहा गया है मैडम लुइजल। सीम्ड सैड, वो अब उदास दिखती हैं, यानी कि पार्टी का दिन आ गया है लेकिन वो उदास है अब भी। डिस्टर्ब्ड एनेक्सस, नेवरथलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, इसके बावजूद भी, मतलब उसकी ड्रेस भी तैयार हो गई है लेकिन वो अब भी उदास है। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके पति ने उससे एक शाम को कहा
व्हाट इज़ द मैटर विद यू, कि क्या बात है तुम्हें हो क्या गया है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, मतलब 2-3 दिन से तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्या दिक्कत है तुम्हें। एंड सी रिस्पॉन्डेड, और फिर वो कहती है उसकी पत्नी, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, मैं उदास हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपने आप को सजा सकूँ। आई शैल हैव सच अ पोवर्टी स्ट्रीकन लुक, मैं वहाँ पे जाऊँगी तो कितनी गरीब सा चेहरा मेरा लगेगा और मैं बहुत गरीब दिखूँगी वहाँ पे। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इसीलिए मैं चाहूँगी कि मैं वहाँ पार्टी में जाऊँ ही ना, क्योंकि मेरे पास गहने ही नहीं हैं तो मैं वहाँ पे कैसे जाऊँगी। ही रिप्लाइड, उसका पति उत्तर देता है, क्या कहता है, यू कैन बेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, भाई तुम्हारे पास गहने नहीं है, तुम कोई फूल की मालाएँ पहन लो, पुराने ज़माने में फूल की मालाएँ पहनी जाती थी, तो फूल वूल पहन लो। इन दिस सीज़न दे लुक वेरी चिक, क्योंकि इस सीज़न में वो अच्छे भी लगेंगे, क्योंकि उसका पति गरीब है तो उसे पता है क्या क्या कैसे करना चाहिए, लेकिन इसे तो इसके तो सपने बड़े बड़े हैं। तो वो कह रहा है कि फूल माला पहन लो, फूल के गजरे गजरे लगा लो तो अच्छे लगेंगे शायद थोड़े। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो नहीं मानती है, यानी कि उसकी पत्नी नहीं मानती है, वो कहती नो नहीं। शी रिप्लाइड, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शेवी ईयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वीमेन, ये कितना ख़राब लगेगा उन पैसे वाली औरतों के पास में वहाँ पे खड़ी होंगी और इतनी गंदी मतलब उन फूलों से महक आएगी, तो इसलिए मुझे बहुत नहीं अच्छे लगेंगे, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसका पति एकदम से चिल्ला पड़ता है, हाउ स्टूपिड वी आर, कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। वो दोनों को बताता है कि हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, जाओ और अपनी फ्रेंड से कहो जिनका नाम है मैडम फॉरेस्टियर, ठीक है, मटिल्डा की जो फ्रेंड है उनका नाम है मैडम फॉरेस्टियर, ठीक है। तो वो कहता है कि हम कितने बेवकूफ़ हैं, हमें तो ध्यान ही नहीं था, मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ, आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उनसे कहो कि थोड़े बहुत जो गहने हैं वो हमें उधार दे दें, ठीक है, वहाँ से थोड़े देर के लिए गहने जो हैं वो उधार ले आओ। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, तो उसकी जो बीवी है वो भी एकदम से चिल्ला पड़ती है, उसे भी ये ध्यान नहीं था कि अपने उसके फ्रेंड के पास बहुत से गहने हैं, क्योंकि वो बहुत पैसे वाली है। इट इज़ ट्रू शी सेड, वो कहती हाँ ये तो सही है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कि मैंने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में पहले। द नेक्स्ट डे शी टूक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो कहाँ जाती है, अपनी फ्रेंड के घर पे जाती है। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी दुख भरी कहानी पूरी सुना देती है कि हमें पार्टी में जाना है और हमारे पास गहने नहीं है, सब कुछ सुना देती है। मैडम फॉरेस्टियर बेंट टू हर क्लोजेट, मैडम फॉरेस्टियर जो कि उसकी फ्रेंड हैं वो जाती हैं अपनी क्लोजेट के पास, यानी कि अलमारी के पास। टूक आउट अ लार्ज ज्वेल्स केस, और बड़े बड़े ज्वेलरी के केस निकालती हैं, यानी बक्से निकालती हैं, छोटे छोटे डिब्बे जो थे उनको ज्वेल्स को निकालती हैं बहुत सारे। ब्राट इट, ओपन इट, और ले आती हैं और उनको खोलती हैं। एंड सेड, और कहती हैं, चूज़ माई डियर, मेरी प्रिय सहेली, इसमें से जो भी तुम्हें अच्छे लगते हैं वो चुन लो। सी सा इट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, तो वो सबसे पहले कुछ ब्रेसलेट देखती है। जानते हो ब्रेसलेट क्या होता है, कंगन, ठीक है, ब्रेसलेट, हाँ। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, और फिर मोतियों का कॉलर एक टाइप का होता है, तो वो निकालती है। देन ए बैंटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और एक और गहना निकालती है जिसमें बहुत सी मोतियों से जड़ा हुआ है। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, और वो सभी पहन करके देखती है ग्लास के सामने, मतलब शीशे के सामने देखती है। हेजिटेटेड, थोड़ा हेजिटेट हो जाती है, मतलब थोड़ा हिचकिचाती होती कहती है। बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, लेकिन उसमें से कोई उसके पसंद ही नहीं आता, क्योंकि उसके सपने जो हैं वो बहुत बड़े हैं, ठीक है, लेकिन उसके पास है नहीं कुछ, तो उसे उसमें का कुछ भी पसंद नहीं आता, लेकिन उसे लेना तो है, तो इसलिए ना तो वो मना करती है और ना तो ये कह पाती है कि मुझे कौन सा लेना है। देन सी आस्क्ड, लेकिन फिर उसके बाद में कहती है, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है इसके अलावा, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे पसंद नहीं आई हैं। वाई, यस लुक फॉर योर सेल्फ, तो वो कहती हाँ हैं तो बहुत कुछ, आओ यहाँ पे देख लो अपने आप से। आई डू नॉट नो वाट विल प्लीज़ यू, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे अलमारी में आओ और अपने आप से निकाल लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स, और वहीं पे ढूंढते हुए उसे एक ब्लैक सैटिन बॉक्स मिलता है, एक काला सा डिब्बा मिलता है। अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड, वहाँ पर एक सुपर नेकलेस होता है डायमंड का। हर हैंड ट्रम्बल एज शी टुक इट आउट, अब वो नेकलेस उसे इतना अच्छा लगता है कि उसे मांगते हुए भी डर लग रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं कि पता नहीं इतना डायमंड का नेकलेस है, मैं ये देगी या नहीं देगी। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट,
हर ड्रेस, और वो ड्रेस तो पहने हुई है और वो नेक अपने गले में रख करके देखती है कि नेकलेस ये हमें कैसा लग रहा है। एंड वाज एक्सटेटिक देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, और वो बहुत अच्छा लगता है उसके गले पर, तो वो हिचकिचाती हुई आवाज़ में कहती है, फुल ऑफ एन एग्जाइटी, थोड़ा चिंतित होकर के, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, ओनली दिस, केवल यही, वाई, यस सर्टेनली, तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं, ले जाओ। सी फेल्ट अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, फिर वो देखती है अपने गले में, मतलब रख करके देखती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। एम्ब्रेस्ड हर विद पैसन देन बेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर वो चली जाती है अपने खुश होकर के। द डे ऑफ द बाल अराइव्ड, यानी कि पार्टी वाला दिन आ चुका था, क्योंकि इसी दिन पार्टी थी। मैडम लुइजल वाज अ ग्रेट सक्सेस, अब मैडम लुइजल जो थी उन्हें बहुत सफलता मिलती है, क्योंकि जो वो चाहती थी वो हो चुका है, ड्रेस भी अच्छी मिल चुकी है और गहने भी अच्छे मिल चुके हैं। सी वाज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, वो पार्टी में गई तो वहाँ पर वो जितने भी लोग थे सबसे सुंदर दिख रही थी। प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल मतलब जितने भी लोग थे, जितनी भी औरतें थीं, जितने भी, सबसे सुंदर दिख रही थी। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, तो उसे बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि सबसे सुंदर दिख रही थी तो इसलिए उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ पे। ऑल द मैन नोटिस हर, सभी लोग उसे नोटिस कर रहे थे, मतलब सब लोग उसे देख रहे थे। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसे मतलब अपने उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते थे, मतलब इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, बताना चाहते थे कि मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ, ठीक है। सी डांस्ड विद इंथुजियाज्म, और उसने पार्टी में खूब डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, और बहुत मतलब खुशी से डांस किया। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, वो कुछ भी नहीं सोच रही थी, क्योंकि आज उसका सपना पूरा हो चुका था, और बहुत ही मतलब प्रशंसित थी ये देख करके कि अरे आज तो हमें, मतलब मैं जो चाहती थी वो सब कुछ मिल गया। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और ये जीत उसकी बहुत ही कंप्लीट हुई, बहुत मीठी हुई, और उसके दिल को बहुत ही सुकून पहुंचा ये देख करके, ठीक है, ये सब कुछ करके। सी वेंट होम टुवार्ड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और जैसे ही 4 सुबह के बजे तो वो घर चली गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, अब जैसे पार्टी में तो दोनों लोग गए थे, लेकिन उसका पति ऑफिस से काम करके गया, फिर पार्टी में रात को आया तो थक गया था, तो इस कारण वो सो रहा था पड़ा पड़ा, ठीक है, और ये पूरा दिन पार्टी में डांस करती रही। तो वो कहीं कोने में पड़ा हुआ था विथ 3 अदर जेंटलमैन, और 3 आदमी और भी थे उसके साथ में, जो भी वो भी ऑफिस के ही होंगे, ठीक है, तो वो भी सो रहे थे पड़े। हुज वाइफ वर इन्जॉइंग दैमसेल्फ वेरी मच, जिनकी पत्नियाँ भी इसके साथ में आराम से इन्जॉय कर रही थी, मतलब ये सब इन्जॉय कर रहे थे और वो तीनों चारों पड़े थे, सो रहे थे। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मोडेस्ट रैप, और उसने क्या किया, अपने आप को एक कपड़े से ढक लिया। दे हैड कैरिड हुज पोवर्टी क्लैस्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बाल कॉस्ट्यूम, जो कपड़ा ऐसा था कि एकदम बिल्कुल गंदा टाइप का लग रहा था, एकदम पुअर क्वालिटी का पुराना लग रहा था, जिससे कि उनके कपड़ों पर वो मैच नहीं खा रहा था, क्योंकि वो पार्टी वाले क्लोथ पहने थे बहुत अच्छे से। सी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाई द अदर वीमेन हु वर रैप्ड देमसेल्फ इन अ रिच फर्स, तो वो सोचती है कि सुबह जल्दी 4 बजे ही निकल लो, नहीं तो कोई और देख लेगा कि हमें जो साल ओढ़े हैं वो तो गंदी है, अंदर के कपड़े तो सही हैं, लेकिन वो क्योंकि सर्दियों में वो ओढ़े पड़े थे ऐसे, तो ये सोच रहे थे कि वो अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा, हमारी इंसल्ट हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए वो चाहती थी कि रात में ही निकल लो यहाँ से, कोई हमें देख ना पाए। लोइजल डिटर्न हर वेट सी हैड सैड ही, तो लोइजल यानी कि मिस्टर लोइजल उसका पति कहता है रुको तो अभी, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं कैब बुलाता हूँ, कैब मतलब गाड़ी, ठीक है, वो कहता है रुको तो गाड़ी से चलेंगे, कोई बुला लेते हैं। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप रेपिडली, लेकिन वो नहीं रुकती है, लगातार चलती ही जाती है। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो रास्ते में पहुँचते हैं, दे फाउंड नो कैरीज, वहाँ पर उन्हें कोई भी गाड़ी नहीं मिलती है। एंड दे बिगन टू सीक फॉर वन, और वो ढूंढने के लिए आगे और चलते हैं। हैलिंग द कोचमैन हुम दे सा एट अ डिस्टेंस, वो देखते हैं कि एक कोचमैन है बहुत दूर पे दिखाई देता है उन्हें, यानी कि गाड़ी वाला जो है वो बहुत दूर उन्हें एक दिखाई देता है। दे बाग्ड अलोंग टुवार्ड द रिवर, वो नदी के किनारे किनारे वहाँ से जाते हैं उसके पास। होपलेस एंड शिवरिंग, और वो कांपते हुए जाते हैं, क्योंकि सुबह के 4 बजे हैं, सर्दी तो ज़्यादा लग रही है उन्हें। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दूज ओल्ड कैरेज दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, और आखिरकार उन्हें एक कैरेज वाला मिल जाता है, बूढ़ा कैरेज वाला मिलता है पुराना, जो कि पेरिस में रात में वो जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं वो उन्हें मिल जाता है।
इट टूक देम एज फॉर एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट। तो वो उन्हें कहाँ लेकर के जाता है, उनके घर तक छोड़ करके आता है। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और ये सब कुछ उनके लिए समाप्त हो जाता है। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock। और क्योंकि उसके पति को ये बहुत अच्छी तरीके से याद था, क्योंकि अभी सुबह के 4 बज गए हैं और 1 ही 2 घंटे सोने को मिलेगा, फिर उठना पड़ेगा और उससे 10 बजे ऑफिस जाना है, ठीक है। तो उसे ये बात याद थी। शी रिमूव्ड द रेप फ्राम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास। तो वो शीशे के सामने जाती है और जो साल जो ओढ़े हुई थी वो हटाती है शीशे के सामने से और अपने आप को देखती है। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत दिख रही है, इसलिए वो चाहती कि अब ये कपड़े निकालने हैं, हार वापस करना है जाकर, उससे पहले अपने आप को एक बार और देख लेते हैं। तो वो शीशे में अपने आप को देखती है। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, और अचानक से वो एकदम से चिल्ला पड़ती है। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि नेकलेस उसके गले में नहीं होता है, ठीक है।